पहले मुझे लगा था क्या मतलब भाई मेरे बस की नहीं है, फिर मैंने रेसिपी देखी, फिर मुझे लगा मेरे बस की है शायद। मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, नहीं बनेगा तो जिसको। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए 1 सेकेंड। मिल नहीं रहा है, रुक जाओ, वेट। वाओ, फील्स नाइस गाइस। और डाल दूँ क्या? want to share something, some theories regarding Killer Peter that I have. आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे देखिए, मैं भी नहीं कुछ गारंटी दे सकती क्या क्या करा है मैंने इस वीडियो में। या थैंक यू। Hey everyone, welcome to Manvaverse. This is Khushi, the person who yaps about webcomics all the time. And today's video is very special, as you saw from the title. Like, it is new even for me. I mean, making something related to webcomics, like taking something from a webcomic and like bringing it to life. काश ऐसा मैं फिक्शनल कैरेक्टर्स के भी कर सकती, बट या इसी पे ही काम चलाना पड़ेगा। सो कैन यू गाइस गेस कि कौन है ये कैरेक्टर जिसका फेवरेट स्नैक हम बनाने वाले हैं खाने का? ऑफ कोर्स, हैव यू गाइस रेड किलर पीटर? इफ़ यू हैवेंट, एक छोटी सी बहुत ही काम चलाओ समरी दे देती हूँ मैं। एक बूढ़ा आदमी है अपने 60s में, उसकी एक दुकान है, बुक स्टोर है, वो उसमें मस्त अपना बचे कुचे दिन चलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपेरेंटली उसको कैंसर हो गया है एंड ही इज़ अबाउट टू डाई। तो लेकिन एक दिन क्या होता है, उसके पीछे किलर आ जाते हैं। क्या बोलते हैं वो कि तुम्हारे सर पे 7.6 बिलियन USD की बाउंटी लगी है, सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें मरना होगा। क्यों भाई इस बूढ़े आदमी को, I mean, बूढ़े सर को मारना चाह रहे हैं ये सब, जो कि अपेरेंटली मरने ही वाला है बेचारा? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ये बंदा अपनी जवानी में लेजेंडरी पीटर के नाम से कहा जाता था, जाना जाता था। सॉरी फॉर माई हिंदी गाइस। या तो इसने अपने ज़िंदगी में बहुत दुश्मन बना लिए हैं, तो बस वही है, सिंपल वही प्लॉट है, मतलब मारने के लिए आ रहे हैं। और ये जो 7.6 बिलियन US$ हैं, ये भी इसी बंदे के हैं जो इसने पूरे अपनी ज़िंदगी में सेव करे थे। आई मीन यू कैन इमेजिन इसको कैसा लगेगा। पर वही है, द गाय इज़ नॉट इन हिज प्राइम कंडीशन, उसको बहुत ढूंढते हैं वो, फिर उसको गन शॉट भी लग जाता है, फिर वो भाग जाता है, मतलब कुछ ट्रिक करके वो भाग जाता है। फिर वो ऐसे ही मरने वाली हालत में होता है, वो सोचता है यही डू आई अमाउंट टू ओनली दिस, की मतलब मेरे को मार रहे हैं ये लोग अपने बुढ़ापे में, शांति यहाँ पे भी नहीं देंगे। तो खैर, तो फिर वो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, मतलब वो गया वो, मतलब फिर लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं। आई मीन ऐसे तो नहीं मार देंगे ना, किलर पीटर है वेब कॉमिक का नाम। तो या अभी पीटर मरा नहीं है, किलर है वो, किल्ड नहीं है। तो वो आंखें खोलता है, बट दिस टाइम समथिंग इज़ डिफरेंट। वो बंदा अपने वापस से प्राइम वाले डेज़ में जा पहुंचा है, और ऐसा नहीं है कि टाइम भी जा पहुंचा है उन दिनों में, नहीं, सिर्फ वही जवान हो गया है बंदा, अपना वही सेक्सी सेल्फ आ गया है उसका। आई मीन ट्रूली, इफ़ यू गाइस सी, आई मीन सी हिम, या he turns back into this। तो या अब पीटर के दिमाग में एक ही चीज़ है, वो भी रिवेंज। क्योंकि पहले का जो था ना, पहले का ग्लोरी क्लब जो था, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का पीटर पार्ट है, पहले का ग्लोरी क्लब अच्छा था, मगर अभी नया ग्लोरी क्लब जो है वो एक करप्ट लीडर के द्वारा रूल करा जा रहा है। माय गॉड, द्वारा बड़े भारी वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। हाँ, तो फिर ही इज़ लाइक ऑन रिवेंज मोड कि इसकी ये ऑर्गेनाइजेशन तो अब गई, क्योंकि अब वापस से वही लेजेंडरी पीटर आ चुका है। फाड़ नहीं सकती क्योंकि
देखो भाई, जो बोलेगा ना, तुम मतलब कोई भी सुपर नेचुरल पावर वाला भी ले आओ, सब यही बोलेंगे तुम चाहे जो भी हो, तुम लेजेंडरी पीटर के आगे कुछ नहीं हो। मैं सोचती हूँ भाई ये तो पूरी दुनिया हिला के रख देगा, तुम तब भी कह रहे हो लेजेंडरी पीटर के आगे कुछ नहीं हो। आई मीन लाइक ठीक है, कुछ तो होगा। सो या ही सेट ऑन हिज रिवेंज। तो इसमें हम बहुत सारी स्टोरीज देखेंगे जिसमें आता है हमारा एक कैरेक्टर जिसके बारे में जिस पे आज ये पूरी वीडियो बन रही है, जिससे हम इंस्पायर हो रहे हैं, आई गेस, नोन बाय मैनी नेम्स, द गॉड ऑफ गोलून, टाइगर स्वैलोटेल, ही इज अपोस्टल थेडियस। आई होप मैंने कोई नाम गंदे नहीं बोले हों, या प्लीज़ फॉरगिव मी इन एडवांस। So if you guys read his story, then you will know he likes a snack. It's a Chinese snack, a sugar coated candy. It's called thangulu. So we'll be making that guys today. पहले मुझे लगा था क्या मतलब भाई मेरे बस की नहीं है, फिर मैंने रेसिपी देखी, फिर मुझे लगा मेरे बस की है शायद। मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, नहीं बनेगा तो क्या है, तुम्हें रिकमेंडेशन मिल गया है ना। खैर या सो अब तुम देखोगे कैसे ये एक वर्ल्ड क्लास किलर हैज़ अ स्वीट टूथ, एक लात उड़ा दे तुम्हें। मतलब ही डजंट इवन यूज हिज हैंड्स अनलेस नेसेसरी। इफ़ यू हैव रेड यू विल नो व्हाट आई मीन। और ये बंदा एक हैमस्टर की तरह अपने वो थांगुलू खाता है। सो या विल बी मेकिंग दोज थांगुलू टुडे। चलते हैं अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड टू मेक दीज स्नैक्स जो कि एक किलर को भी थोड़ा शांत कर दे। लेट मी शो। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज ऑफ कोर्स सम फ्रूट्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे होने थे। दीज आर ग्रेप्स। मतलब ये काफ़ी भरा हुआ था, मगर आप देख सकते हैं खुला हुआ है क्योंकि मेरी बहन ने इसमें से निकाल के खा लिए। या पर हम बच्चे कुछ ऐसे कुछ कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। या आई मीन दिस इज़ द अपसाइड डाउन गाइस। मतलब तुम एक इंडियन हाउस होल्ड में रह रहे हो विद सिबलिंग्स के साथ, तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारा फ्रिज में रखा हुआ कुछ सामान बचेगा या अनटच रहेगा। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज दिस। या पाउडर शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसमें कैंडी उसकी शुगर कोटिंग करनी है ना। एंड देन वी नीड दिस वुडन स्क्यूअर्स क्योंकि भाई थोड़ा वेपनरी फील भी आना चाहिए। बस 3 इंग्रेडिएंट चाहिए गाइस। सस्ता भी है ये बनाना, है ना, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। मतलब तुम ग्रेप्स के अलावा और भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। मैंने ग्रेप्स ही करे क्योंकि या यही था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले हमें ये धोने पड़ेंगे क्योंकि अगर ये मेरी माँ फ्यूचर में वीडियो देखेंगी और उन्होंने देखा कि मैंने ये नहीं धोए बिना अगर मैंने ये यूज़ करे हैं तो या तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या होगा मेरे साथ। तो अब हम ये धोएंगे, जैसे भी मतलब थोड़ा बहुत धो देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। देखो मम्मी मैं धो रही हूँ ये अंगूर। आप लोगों को लग रहा होगा ये इतने बड़े भगोने में क्यों धो रही है इतने से अंगूर। बात ऐसी है, बाकी जो बोल था वो ज़रा धुलने को है और मैं बर्तन नहीं धोना चाह रही हूँ, प्लीज़ आज तो नहीं। ये अंगूर टेस्टी लग रहे हैं, मैं खाना तो चाहती हूँ मगर नहीं खाना चाहिए, इतने ही हैं। थैंक यू दीदी। मैंने अभी देखा इतना गंदा एंगल था यार, कोई बताने वाला भी नहीं है, दोबारा ले भी नहीं सकती गाइस, उसी में काम चला दो। बट अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए ये, जिसको जो भी इसे कहते हैं। कभी कभी मेरा ग्लिच हो जाता है ज़रा माइंड में, टंग में। या तो ये चाहिए हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अब हम इस पतीले को लगाएंगे गैस में। आई एम अ वेरी गुड टीचर आई थिंक, मतलब मैं हर डिटेल पे ध्यान देती हूँ। सो गाइस अब हम इस पतीले में डालेंगे आधा कप पानी।
ये आधा कप मैंने बनाया है, आपको जो मन करे डाल देना, ठीक है। आई टेक बैक व्हाट आई सेड बिफोर, डिटेल वाली बात। एक्चुअली आई ट्राई टू कुक विद माई हार्ट, मतलब जो मन चाह रहा है डाल दो, मतलब अमाउंट में अमाउंट कह रही हूँ मैं, जो मन चाहे, इंग्रेडिएंट्स नहीं, लाइक उसकी अमाउंट। दिस डजंट मेक इट एनी बेटर, बट या थोड़ा दिल से, मेरा दिल कह रहा है खुशी इतना ही डाल, तो मैं इतना ही डालती हूँ। कहता है ज़्यादा डाल, तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। ऐसा ही चलता है मेरा। तो मेरा मन कह रहा है कि मुझे इतना डालना चाहिए, मगर एक्चुअली मुझे अब ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। वैसे तुमको भी अब पता लग गया होगा ना कि मतलब मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रही हूँ थंगलू कैसे बनाते हैं, मैं बस यहाँ पे बकवास करने आई हूँ और बस या टाइम पास। ये तुम देख सकते हो कैसे बनता है, मगर मैं बोलूँगी तो तुम जाके इंटरनेट पे जाके अच्छी रेसिपी देखना, मेरी रेसिपी पे मत रहना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ हमारा पाउडर्ड शुगर फाइनली यूज़ होगा। तो अब इसके लिए भी हमको कुछ मेजरिंग करके कुछ शुगर डालनी है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं दूंगी डिटेल्स पे ध्यान, हमें दिल की सुननी चाहिए गाइस, मैं बताती हूँ, दिल की सुनो, कुकिंग में भी, ज़िंदगी में भी। हाँ, चीनी ले ली है, काफ़ी सुंदर दिख रही है, वाव। इसका क्वांटिटी मैं कहूँगी, मेरे पे ज़्यादा विश्वास ना रखे, जाके नेट पे देखे कि एग्जैक्टली क्या क्वांटिटी चाहिए। मैं अपने दिल की सुनने वाले में से हूँ गाइस। अब ये हम स्टेप लेने वाले हैं। मैं फिर से कहूँगी किचन की हालत ना देखें। ज़्यादा मुझे ये भी है कि मैं अपना ये फ़ोन और माइक सब गैस में बस बना कर दूँ। हाँ तो, और मेरे बाल भी, शिट, बाल बना देते। वाह, फील्स नाइस गाइस। और डाल दूँ क्या? तब तक आप ये देखिए हमारे ये अंगूर कितने अच्छे दिख रहे हैं गाइस। इनका नाम क्या होता है? अंगूर तो अपने हरे वाले होते हैं, ये लाल वाले क्या हैं? चेरीज तो नहीं है, इतनी गंवार तो मैं भी नहीं हूँ। ज़रूर बताइएगा कमेंट में। देखो मेरा भी कमेंट में बताइए वाला डायलॉग आ गया, ज़रूर बताइएगा। एंगेजमेंट जब भी ध्यान में आया, चीनी डालते ही गैस बंद कर दी। पता नहीं कौन सा डर आ गया था मुझ में। नाउ इट्स फाइन। मैंने बहुत कुछ बनाया है अपनी ज़िंदगी में, ये आज पहली बार बना रही हूँ। बहुत गर्मी हो गई है। ऐसा ओके ड्रामा में होता है ना, लड़कियाँ कुछ भी करने जा रही होंगी, चाहे पढ़ने जा रही होंगी, पेंसिल उठाने जा रही होंगी, बाल बांध देती हैं। या ओके, दिस डजंट लुक दैट बैड। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जब तक हमारी सिरप बन रही है। ये है हमारा हथियार। कुछ नहीं करना है गाइस, ये लेना है अंगूर। अंगूर ऐसे घुसा दो। वाओ, एस्थेटिक तो है चीज़। बस इतना ही करूँगी मैं, ज़्यादा बन जाए ना कैंडी तो अच्छा है ना। ओह फक, कैसे ये उबल रहा है, बस मुझे इसके ब्राउन होने तक इसे उबालते रहना है। एक साइड बन चुका, मन चाह रहा है ऐसे ही खा जाऊँ मैं इसे, कितना सुंदर लग रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। मुझे लगता है ना कि मुझे इसमें थोड़ा और सिरप, आई मीन शुगर डाल देना चाहिए, थोड़ा कमी लग रही है। जो 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 सब अच्छे से बन जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो कि फालतू में बोले कि ये नहीं डाल रहे, वो नहीं डाल रहे, इतना ही डालो, इतना मत डालो। बन जाएगा भाई, सब बन जाएगा। ये हमारा पूरा पिछले वाले डोंगे के साथ हम फिर से आ चुके हैं। एंड दिस इज़ माई आइस, यू कैन सी द, दिख रहा है क्या? एक्चुअली भाप आ रही है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे। डिटेल्स गाइस, डिटेल्स। सी, सिंपल सिंपल। सो अब ये इस बर्फ़ के उसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी।
अब सिर्फ रह गया है शुगर सिरप का ब्राउन होना। इतना तो मैं फॉलो करूँगी ही गाइस, छोड़ भी नहीं सकती। मेरे को ना ये बोल में बर्फ़ अभी नहीं डालनी चाहिए थी, ये तो सब पिघल जाएगी तब ये होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तक वो उबल रहा है तब तक ना, इसको अब इसमें डिप करना है। डैम, पहला वाला थोड़ा ज़्यादा ब्लेंडर हो गया था, दूसरे पे ट्राई करते हैं, होपफुली हो जाए। ओह, दिस लुक्स नाइस। और अब इसको इस आइस वाटर में डिप कर दिया। कैंडीड फ्रूट। नाउ कम्स द थर्ड वन, होपफुली ये और भी बेटर हो। ये हमने कोट कर दिया है इसको। वाओ, दिस लुक्स प्रीटी इवन। हम इसको इसमें डिप कर देंगे। ये वाला पहला वाला था, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अंगूर कहाँ, ये तो चीनी ही लग रहा है। बस अब हमें इन्हें सूखने देना है, ठंडा होने देना है। सो जब तक वो थांगलू फ्रीज़ होते हैं, फिर सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है मैंने ब्लेंडर कर दिया, मगर टेस्टी होंगे वो। हाँ, बैक टू द टॉपिक। जब तक वो तैयार हो रहे हैं तब तक आई वॉन्ट टू शेयर सम थ्योरीज रिगार्डिंग किलर पीटर दैट आई हैव। ये खाते हुए वो मुझे पता है क्या लगता है, मेरे पास दो थ्योरीज हैं। एक तो मुझे लगता है या तो ये बंदा बहुत ही क्लीशे है, ये वाली थ्योरी। मेरे को लगता है या तो ये सच में मर गया है और ये सपने देख रहा है। बुरा भी लगेगा अगर ये सपना होगा नहीं, वैसे इतना भी बुरा नहीं होगी एंडिंग, है ना। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे हमने ये बहुत सारे देखे ना, ये लोग मेडिकल एडवांसेस कर रहे थे, ये जो भी, चलो मान लो किसी ने कर भी दिया इसे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये शायद पहले वापस से एज हो रहा है दोबारा से। बिकॉज कई पैनल्स में इफ़ यू सॉ उसके आगे वाले बाल थोड़े वाइट हो रहे थे। सो मुझे लगता है या तो वो फिर से बूढ़ा हो रहा है, जो भी उस पर करा था उसका असर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके जा रहा है, ना तो वो सब सपना देख रहा है कि he took revenge or something। बहुत स्पाइसी है। इस घड़ी आ चुकी है थांगलू ट्राई करने की। ये मेरा बहुत ही एक्सपेरिमेंटल थांगलू था, इसको ज़्यादा ना मानिए बट तब भी ट्राई कर ही लेते हैं क्योंकि सच बताऊं तो ये ना मुझे वो दिवाली में जो वो नहीं आते हैं बताशे, उसके जैसा लग रहा है। एक्चुअली वही है, ऐसे ही तो नहीं बनाते वो लोग। कहीं मैंने कोई सीक्रेट रेसिपी तो नहीं निकाल दी जाने अनजाने में, है तो वही गाइस है। सो गाइस, थांगलू नहीं, हमने बनाया है बताशा। देखो एक टेस्टी है। अगर तुमने ये वीडियो ये सोच कर देखी कि मैं तुम्हें ये कुछ सिखा रही हूँ, इसमें रेसिपी सिखा रही हूँ, तो तुमने बिल्कुल गलत सोचा। मैं खुद सीख रही थी और मैं नहीं सीख पाई शायद। तो इट्स नॉट ऑन मी गाइस, इट्स ऑन यू। यू मेक योर ओन डिसीजंस लाइक आई डिड विद दिस थांगलू, जिसका बताशा बन चुका है दिवाली का। अब अपनी सेकंड और
थर्ड भी ट्राई करके देखती हूँ कैसी बनी है। देख सकते हैं आप इसमें इवनली शुगर स्प्रेड हो गई है। देखो जरा, इट्स एक्चुअली गुड। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। दिस इज गुड टू। सच बताऊं तो मुझे पहले वाले के बाद लग रहा था कि थेडियस अभी बेड रिडन है ना, मुझे लग रहा था ये ब्लेंडर देख के उठ के मारने आएगा मुझे। सो गाइस, आपने यही सीखा कि चाहे आपको लग रहा हो कि आपने गुड वर्क कर दिया है, मगर अगर आप होप रखें तो क्या आपको ऐसे ही लास्ट में स्वीट फल मिलेगा। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can hear more from me in the future and see me doing blunders but still making it work out in the end. That's life, guys. Okay, bye.